हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं रवि आश्रे MRBA हेल्थ केयर जौनपुर से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और AWPL इंडस्ट्री का गोल्ड डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। जैसा कि आज देख रहे हैं आप सभी, मौसम में बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं और अचानक के परिवर्तन के कारण कुछ बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे अभी देखा जाए, जब डेंगू, आज देखा जा रहा बार बार प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं और डेंगू की शिकायत हो रही है और टाइफाइड, मलेरिया ऐसे तमाम बीमारियां से लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। तो मैं इसी सिलसिले में एक हम सभी के देश में कहीं न कहीं से हमारी प्राचीन परंपरा रही है, आयुर्वेद को मैं प्रमोट भी करता हूँ और उसी आयुर्वेद के एक ऐसे उत्पाद के बारे में बात करूँगा जिसकी जानकारी से हो सकता है बहुत सारे लोग के घरों में होने वाली बीमारियों से बच जाएं। मैं उस उत्पाद के बारे में अगर बात करूं तो उस उत्पाद का नाम है गिलोय। और ये जो गिलोय होता है एक तरह का पौधा होता है, एक दुर्लभ जड़ी बूटी होती है। अपने देश में या कहें तो हिंदी नेम अगर इसका जाने तो गुड़ची और अमृता के नाम से जाना जाता है और यह जंगलों और झाड़ियों में पाया जाता है। और ये जो पौधा होता है बेल की तरह होता है, लता की तरह होता है या किसी भी पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे लपेटनी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन वो लपेटनी नहीं होती है, वो गिलोय अलग है, उसकी प्रजाति अलग होती है। बशर्ते ये जिस पौधे पे चढ़ती है उस पौधे का गुण क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो हमारे यहाँ जो है गिलोय जो नीम पर चढ़ती है, नीम की जो क्वालिटी होती है, नीम को अगर हम बताएं तो उसकी बोटेनिकल नेम आज़ादी रचिका इंडिका है, उस पर जो चढ़ती है तो वो क्या करती है, नीम का क्वालिटी अपने अंदर ले लेती है। तो उसी पर्पज से इस गिलोय को हम सभी नीम गिलोय के नाम से जानते हैं। और इस गिलोय के अंदर क्या पाया जाता है कि जो हमारे सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो उस पर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, ये गिलोइन नामक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है और टिनोस्पोरिन और टिमोस्पोरिक एसिड भी पाया जाता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसका हम यूजफुल पार्ट देखें तो तने व डंठल इसका यूज किया जाता है। अधिक मात्रा में या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम भी करता है। आज इसका यूज देखें तो हम बहुत सारी बीमारियों में यूज कराते हैं। जैसे बुखार इस समय चल रहा है तो एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम करता है। पीलिया है उसमें काम करता है। गठिया है, डायबिटीज है जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, कब्ज है, अपच की शिकायत है, एसिडिटी है, मूत्र संबंधी रोग हैं, इन सभी बीमारियों में आराम दिलाने का काम एक गिलोय करता है। अब समस्या ये है कि गिलोय हम सभी को मिले कैसे, कौन जाए जंगल झाड़ी से लाने, कौन जाए उसको काढ़ा बनाने, कौन जाए उसका रस बनाने। तो इन सभी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा उत्पाद है, ये सभी आप देख सकते हैं, एक कैप्सूल फॉर्म में है गिलोय कैप्सूल। और यहाँ सिरप फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको गिलोय रस के रूप में भी मिलेगा। और इसकी कॉस्ट जो है 234 रुपये MRP रेट है इसकी। आपको बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। बशर्ते हम गिलोय के बारे में अगर देखें तो इसका यूज हम कैसे कैसे करा सकते हैं। अगर देखें तो गिलोय जो रस है इसका यूज हम जैसे खांसी में भी कर सकते हैं, खांसी आ रहा है उसमें भी यूज कर सकते हैं, बुखार है उसमें यूज कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी यूज किया जाता है। और ब्लड की कमी हो रही है, आज जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है, तो उसको फिल्टर करने में भी काम करता है आरबीसी को। और एनीमिया की शिकायत है तो उसमें भी यूज करते हैं। गठिया है उसमें भी यूज करते हैं। अस्थमा है, जैसे अभी अस्थमा है तो शहद के साथ और गिलोय लेने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है शरीर के स्वास्थ्य पर।
और गिलोय किसको नहीं देना चाहिए। अगर हम जानते हैं गिलोय किसको देना चाहिए तो साथ में ये भी जानकारी होनी चाहिए इस गिलोय को हमें किसको नहीं देना है। पहली सिचुएशन, किसी भी प्रेग्नेंट महिला को गिलोय को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, गिलोय को नहीं देना है। इसके अलावा अगर ऑटो इम्यून सिस्टम से जो बीमारियां हैं उस बीमारी में नहीं दिया जाता है। अगर किसी की बीपी लो की शिकायत है तो उसमें भी गिलोय को हम नहीं दे सकते हैं। और गिलोय देखा जाए तो जो भी जानकारी है ये हमारी तरफ से मैं आप सभी को दिया, अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारे इस छोटे से सहयोग से ना जाने बहुत सारे लोग मार्केट में आज छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के उसको बहुत बड़ी बीमारी बना ले रहे हैं और कहीं न कहीं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनका बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जा रहे हैं। तो मैं इतना ही जानकारी देना चाहूँगा कि आप उन सभी बीमारियों से बचे रहने के लिए एक बार गिलोय, ज़रूरी नहीं कि बीमार हो जाएँ तभी लें, बीमार होने से पहले भी गिलोय को लेते रहें, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू। मेरा एक मुहिम है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, जिस मुहिम के तहत मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लेके आया। थैंक यू आप सभी।